हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्से आत्मनिर्भर भारत अभियान को लेकर, जो कि आपके सभी डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, चाहे CHSL टायर 2 हो, CGL टायर 3 हो या फिर MTS का डिस्क्रिप्टिव हो। बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्से हम आपके साथ यहाँ पर लेकर आए हैं, जो कि वर्ड लिमिट के साथ है और सारी इम्पॉर्टेंट जो चीज़ें हैं उसी को हमने यहाँ पर कवर किया है। इसलिए जो है वीडियो को कम्प्लीटली देखिए और बाद में अपने लिए स्क्रीनशॉट करके भी ज़रूर रख लीजिए। सबसे पहले हम बात करते हैं, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैज़ अनाउंस्ड द आत्मनिर्भर भारत अभियान विच इज़ ऑल्सो नोन एज द सेल्फ रिलायंट इंडिया और सेल्फ सफिशिएंट इंडिया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने इस आत्मनिर्भर भारत अभियान को क्या किया था, अनाउंस किया था, जिसका दूसरा नाम सेल्फ रिलायंट इंडिया या फिर सेल्फ सफिशिएंट इंडिया भी बोलते हैं। PM मोदी इंट्रोड्यूस दिस पॉलिसी ड्यूरिंग द अनाउंसमेंट ऑफ इंडियाज कोविड-19 पैंडेमिक रिलेटेड इकोनॉमिक पैकेज ऑन 12 मई 2020। PM मोदी ने इस पॉलिसी को कब इंट्रोड्यूस किया था, जबकि वो इकोनॉमिक पैकेज अनाउंस कर रहे थे ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडेमिक ऑन 12 मई 2020। अगर आपको डेट पर्टिकुलर याद रहता है बहुत अच्छा, नहीं भी याद रखते तो आप मई 2020 भी लिख सकते हैं। Prime Minister Modi laid down the 5 pillars of Atmanirbhar Bharat are stated at economy, infrastructure, technology-driven system, vibrant demography and demand। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये 5 पिलर्स के नाम, तो आपको ज़रूर मेंशन करने होंगे। इससे आपका जो एसए का जो वेट है ना काफ़ी अच्छा हो जाएगा और जो भी चेकर होगा उसको रहेगा कि हाँ जो है बंदे को सब कुछ पता है और फिर डेफिनेटली इससे आपको पॉजिटिव मार्क्स मिलने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं, हमें जो है नेक्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है। PM मोदी इंट्रोड्यूस दिस पॉलिसी फॉर मेकिंग इंडिया अ बिगर एंड मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ ग्लोबल इकोनॉमी। मतलब मेनली मोदी जी ने ये पॉलिसी इंट्रोड्यूस इसलिए किया था ताकि इंडिया को एक बड़ी इकोनॉमी और ग्लोबल इकोनॉमी का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बनाया जाए। परसुइंग पॉलिसीज दैट आर एफिशिएंट, और इस तरीके की पॉलिसी बनाई जाए जो कि सेल्फ सफिशिएंट हो, कॉम्पिटिटिव हो, मतलब जो हमारे मार्केट में MNC कंपनी के प्रोडक्ट आते हैं उसको लेकर कॉम्पिटिटिव हो, रिजिलियंट हो, और उसके अलावा हम क्या करेंगे, सेल्फ सस्टेन करेंगे, सेल्फ जनरेट करेंगे। तो ये सारे पॉइंट्स अगर लिखोगे तो दैट वुड बी वेरी नाइस। नेक्स्ट, आत्मनिर्भर भारत डज नॉट मीन सेल्फ कंटेनमेंट। आप और दूसरी तरफ ये भी नहीं है कि हम आत्मनिर्भर भारत का मतलब होता है कि हम एकदम आइसोलेट कर लें पूरी दुनिया से या फिर प्रोटेक्शनिस्ट बन जाए। द इंटेंडेड ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस पॉलिसी इज टू क्रिएट न्यू अपॉर्चुनिटीज थ्रू ग्रोथ इन सेक्टर लाइक एग्रीकल्चर, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस, मतलब MSMEs, पावर, कोल एंड माइनिंग। मतलब मेनली इस पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि ऐसे ऐसे सेक्टर जिसमें ज़्यादा ग्रोथ नहीं हुआ है तो उसके अंदर भी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिले, और ये सारे जो भी चीज़ें हैं, ये सारे इनके सारे सेक्टर्स के अंदर भी थोड़ा ग्रोथ हो, जैसे एग्रीकल्चर हो गया, MSMEs हो गए, पावर, कोल और माइनिंग हो गए, डिफेंस हो गए, एविएशन हो गए, इसमें कम से कम लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो इसको भी क्या करें, इन्वेस्टमेंट में बढ़ावा मिले। तो इस चीज़ को लेकर उसके बाद आगे जो है इकोनॉमिक पैकेज के बारे में अगर आपको याद रखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है एस्से में डालना। PM मोदी हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड एन इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज ऑफ 20 लाख करोड़ विच इज़ 10% ऑफ इंडिया GDP। PM मोदी ने जो है इस इकोनॉमिक स्टिमुलस पैकेज के लिए 20 लाख करोड़ रुपए एलोकेट किए थे, जो कि हमारे इंडिया की GDP का टोटल 10% है, तो काफ़ी मायने रखता है। दिस पैकेज एम्स टूवर्ड्स अचीविंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ सेल्फ रिलायंट इंडिया मिशन बाय इंजेक्टिंग मोर मनी इनटू इकोनॉमी। अब ये पैकेज का मेन एम ही है कि ज़्यादा से ज़्यादा इसलिए लगाया ताकि जो है सेल्फ रिलायंट इंडिया बने और अपनी इकोनॉमी में ज़्यादा से ज़्यादा पैसे आए। नेक्स्ट, इसका स्लोगन जो मोदी जी ने बोला था वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस टॉपिक पे आपका एस्से आता है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी मेंशन करना। स्लोगन इनिशिएटेड अंडर आत्मनिर्भर भारत इंक्लूड वोकल फॉर लोकल, लोकल फॉर ग्लोबल एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। तीन ही जो है स्लोगन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वोकल फॉर ग्लोबल एंड मेक फॉर द वर्ल्ड। ड्यूरिंग द इंडिपेंडेंस डे स्पीच इन 2020, प्राइम मिनिस्टर मोदी सेड दैट द माइंडसेट ऑफ फ्री इंडिया शुड बी वोकल फॉर लोकल। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जब इंडिपेंडेंस डे का स्पीच दिया था 2020 में, तब उन्होंने ये कहा था कि लोगों के माइंडसेट में ये होना चाहिए कि मतलब जो भी हमारा लोकल प्रोडक्ट है उसको ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रमोट करें, उसको अप्रिशिएट करें, ताकि वो प्रोडक्ट भी इंटरनेशनल लेवल पर compete करे बाय द टाइम। If we don't do this, then our product will not get opportunity to do better and will not get encouraged in the market। अगर हम वोकल फॉर लोकल के लिए अप्रिशिएट नहीं करेंगे तो इससे क्या होगा, जो वो उनको ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेगी कि वो उससे और अच्छा करें, क्योंकि वहाँ पर जब उन्हें अपॉर्चुनिटी मतलब लोग प्रमोट ही नहीं करेंगे तो ऑफकोर्स उनका चलेगा नहीं, तो वो ज़्यादा अच्छा नहीं करेंगे। तो इसलिए जो है वोकल फॉर लोकल को इतना इम्पोर्टेंस दिया गया था।
और उसके बाद एज ए कंक्लूजन भी आपको ज़रूर लिखना पड़ेगा, द आत्मनिर्भर भारत अभियान इकोनॉमिक पैकेज इज एक्सपेक्टेड टू ईज द डिफिकल्टीज ऑफ द माइग्रेंट लेबरर्स एंड फार्मर्स हु हैव सफर्ड द मोस्ट ड्यूरिंग द लॉकडाउन। लॉकडाउन के टाइम पे जो है जो भी माइग्रेंट लेबरर्स थे, किसान थे, उन्होंने बहुत संघर्ष करना पड़ा। तो उसके लिए जो है आत्मनिर्भर अभियान का जो इकोनॉमिक पैकेज है वो काफ़ी अच्छा है, जिससे कि वो अपनी सारी डिफ़िकल्टीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। इट इज़ ऑल्सो एक्सपेक्टेड टू सपोर्ट द मिडिल क्लास हु हैव पे देयर टैक्सेस ऑन टाइम एंड हेल्प ग्रो सम इंडस्ट्री इंक्लूडिंग कॉटेज इंडस्ट्री, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड एमएसएमईज दैट प्रोवाइड लाइवलीहुड करोड़ ऑफ पीपल। और इसके अलावा ये मतलब ये भी एक्सपेक्ट किया गया कि जो मिडिल क्लास लोग हैं जो आराम से टैक्स पे करते हैं उनको भी सपोर्ट मिलेगा, और इससे जो है लाखों करोड़ों लोगों को जो है जीवन यापन करने का मौका मिलेगा। तो ये आत्मनिर्भर भारत अभियान का इंपॉर्टेंट इससे आपको इसी तरीके से लिखना है। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और उसको जो है एक से दो बार रिवाइज कीजिए और उसके बाद लिख के देखिए, आपको डेफिनेटली लर्न हो जाएगा।